जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब क्लास असर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुद्दा श्रृंखला 23 के अंतर्गत देखेंगे डियोगो गार्सिया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, P20 सम्मेलन और 37वां राष्ट्रीय खेल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डियोगो गार्सिया से। देखिए, डियोगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। चागोस द्वीप समूह में 60 छोटे छोटे द्वीप हैं। डियोगो गार्सिया को BIOT, ध्यान देंगे, BIOT अर्थात ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच विवादित क्षेत्र है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मॉरिशस के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। डियोगो गार्सिया पर 12,000 फीट लंबा सैन्य रनवे है। हमारा दूसरा मुद्दा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। देखिए, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल की सेना द्वारा फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध, हमास जो है वह एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, हमास के विरुद्ध उसकी सैन्य क्षमताओं को कम करने और भविष्य के हमलों को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा ऑपरेशन है। ये फ़िलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम रमल्ला में स्थित है। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं और हमास जो है वह फ़िलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में शेख अहमद यासीन ने किया था। तो हमास जो है वह एक चरमपंथी संगठन, इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में शेख अहमद यासीन ने किया था। हमास की जड़ें मिस्र में 1920 में स्थापित कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी है, क्योंकि शेख अहमद यासीन ब्रदरहुड का सदस्य भी था और मुस्लिम ब्रदरहुड का काफ़ी प्रभाव शेख अहमद यासीन पर था। हमास का विस्तार रूप होता है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। एक बार और सुनेंगे, हमास का विस्तार रूप होता है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। हमारा तीसरा मुद्दा है P20 सम्मेलन। G20 संसदीय देशों के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन अर्थात P20 सम्मेलन 13 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, यहाँ P का मतलब है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। तो जो G20 जो G20 है, G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उनके पीठासीन अधिकारी, जो संसदीय देशों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, वो है नई दिल्ली में 13 अक्टूबर 2023 को, और इसे ही P20 सम्मेलन कहा जाता है। और यह सम्मेलन जो था वो था 9वां सम्मेलन, यानी इससे पहले 8 सम्मेलन हो चुके हैं। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन संबोधन किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। P20 के अगले सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपा गया। जो P20 का 10वां सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप दिया गया। तो 9वें P20 शिखर सम्मेलन का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के लिए संसद। एक बार और ध्यान देंगे, सुनेंगे। 9वें P20 शिखर सम्मेलन का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के लिए संसद। हमारा अंतिम मुद्दा है 37वां राष्ट्रीय खेल। तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चले 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा को बनाया गया है, जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने और हमेशा आगे बढ़ने के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।
थोड़ा गोवा का इतिहास जानते हैं हम लोग। देखिए, गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा की राजधानी पणजी है, जो मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। तो गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया और गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के तट पर स्थित है और गोवा की सीमा जो है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। जो हमारा महाकाव्य है रामायण और महाभारत, तो महाभारत में गोवा को गोप राष्ट्र अर्थात गाय चराने वालों का देश कहा गया है। ध्यान दीजिए कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है, वो क्या है, गोवा में। गोवा मांडोवी नदी, गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। तो इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।